तो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को देखेंगे कैसे क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है सिग्नल्स और सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, तो हमें सिग्नल्स और सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे बुक्स क्या है इसके लिए। जो बुक्स है वो है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स बाय संजय शर्मा। ये बुक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से, मतलब इंडियन ऑथर है, इजी है। अगर उसके अलावा आप पढ़ना चाहते हो, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स बाय ओपनहैम इज द बेस्ट बुक। ऑक्सफोर्ड या प्रिंसटन पब्लिकेशंस की आती है ये, और ये हमारी कैटसन जो लोकल पब्लिकेशन है, कैटसन पब्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सिग्नल क्या होता है। देखो, सिग्नल इज नथिंग बट ये एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। असल में सिग्नल क्या होता है, हम बोलते हैं सिग्नल आ रही है, सिग्नल जा रही है, असल में ये एनर्जी ही है। तो जो सिग्नल होती है, देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स है, जैसे आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। ऐसे एक बनाया हमने यहाँ पे, V स्टैंड फॉर वोल्टेज एंड T स्टैंड फॉर टाइम। वोल्टेज कुछ ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो हम इसको लिखते हैं वोल्टेज इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारा टाइम है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वोल्टेज चेंज हो या ना हो, टाइम चलता रहता है, चाहे हम काम करें या ना करें, टाइम चलता रहता है। टाइम हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। होते हैं बहुत सारे, लेकिन जो हम इस सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की बुक में पढ़ेंगे वो है टाइम। टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं, लेकिन वोल्टेज डिपेंड है टाइम पे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल वोल्टेज जल्दी हो रही है टाइम के साथ चेंज, तिल बनिया मतलब विच विल बी अ डिफरेंट ग्राफ। वोल्टेज धीमे धीमे हो रही है चेंज, तो दैट विल बी अ डिफरेंट गैप। तो वोल्टेज चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो ये जो हमारा है टाइम, यहाँ पे ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो हमारा वोल्टेज है यहाँ पे, तो ये है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो signal gives relationship between dependent and independent variable। असल में सिग्नल होती है एनर्जी, लेकिन अब हम सिग्नल एंड सिस्टम्स की बात करेंगे, तो ये एक जो हमें रिलेशनशिप देती है बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारा, अब हमें सिग्नल तो बेसिक पता चल गई, अब हमारे पास सिस्टम क्या होता है। देखो सिस्टम क्या होता है। जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम मान लो ये हमारा सिस्टम है, इसका एक सिस्टम फंक्शन होता है। क्या होता है? सिस्टम फंक्शन। इसको हम यहाँ से इनपुट दे देते हैं और हमें यहाँ से आउटपुट मिलता है। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ओवन है, हम उसमें क्या डालते हैं, कोई चीज़ रखते हैं, जो टेम्परेचर वेम्परेचर सेट करते हैं, तो वो हमें आउटपुट दे देता है। जो वो टेम्परेचर वेम्परेचर बढ़ाता है किसी चीज़ का, वो है उसका सिस्टम फंक्शन। ऐसे ही सिस्टम फंक्शन इसमें हम +1 -1 ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे जब हम सिस्टम्स पढ़ेंगे तो हम उसमें ज़्यादा जानेंगे सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा ये है, जैसे हमारा सिस्टम फंक्शन, मैं इसको लिखूंगा, अगर ये इंटू 2 करता है, मैंने इसको 2 दिया इनपुट में, तो ये इसको इंटू 2 करेगा और मुझे आउटपुट पे मिलेगा 4। अगर मैं इसको इनपुट में दूंगा 6, मुझे मिलेगा
12। अगर ये यहाँ पे इंटू 2 के बजाय होता +2, अगर मैं अब इसको 2 देता तब तो 4 देता ही, लेकिन अगर मैं इसको 6 देता तब ये मुझे 8 दे देता। ठीक है, तो ये है बेसिकली, मतलब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ना है, कॉजल, नॉन कॉजल, बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन अभी जो बेसिक सिस्टम है वो ये है। चलिए अब देखते हैं कुछ सिग्नल्स के बारे में। अब सबसे पहले हमें सिग्नल्स में बहुत सारे टाइप्स की सिग्नल्स पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमें इस चैप्टर में 2 सिग्नल्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। देखो, जो हमारा कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है ना, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, जो हमारी कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, इट्स डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट। ये हर एक टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है, जो हमारी कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है। जैसे मैं बना रहा हूं नीचे, थोड़ा ड्राइंग के लिए एक्सक्यूज करना है। दिस इज x ऑफ t और ये मेरा t है। देखो मैंने ऐसे ऐसे, अब मैं टाइम यहाँ से कुछ अपना ही ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। देखो जो मेरा ये सिग्नल है, ये हर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है। 0 पे भी डिफाइंड है, 1 पे भी डिफाइंड है, 2 पे भी डिफाइंड है, 3 पे भी डिफाइंड है। देखो 1 पे अच्छा ना, जीरो वैल्यू, यहाँ देखो 0 पे भी कुछ वैल्यू है, 1 पे ये वैल्यू है, 2 पे ये वैल्यू है, 3 पे ये वैल्यू है। क्या अगर मैं आप लोगों से पूछूं मुझे बताओ 2.3 पे, तो वो भी डिफाइंड है, 2.1 पे, हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है फ्रॉम 0 to 6। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरी कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है। जो हम कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं ना x, और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यहाँ पे टाइम है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमें लिखना है ऐसे कर्व्ड ब्रैकेट में। तो कर्व्ड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कोई भी सिग्नल हो x ऑफ t, तो ये मेरी कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है। मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है x, जो कि हमारा ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ब्रैकेट में लिखना है इंडिपेंडेंट, लेकिन ये ब्रैकेट होगा कर्व्ड ब्रैकेट। इसमें बहुत डिफरेंस, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे तो वो डिफरेंट सिग्नल बनती है। तो ये था कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, ये हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है। चलिए आप देखते हैं हमारी डिस्क्रीट सिग्नल क्या होती है। डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब जो मेरी सिग्नल है वो सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स के लिए डिफाइन होगी। आई मीन टू से, जैसे ये मेरा 1 2 3 4 और 5 और ये मेरा 0, यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड भी दे देता हूँ 1 2 3 और 4। जैसे 0 पे वैल्यू क्या है इसका, 0, 1 पे रख लेता हूँ वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू रख लेता हूँ 2, 3 पे वैल्यू रख लेता हूँ 4 के बराबर, 4 पे 0 ही रख लेता हूँ, 5 पे रख लेता हूँ 1। देखो ये मेरी डिस्क्रीट सिग्नल है। अब मैं इसको, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा n, यहाँ पे क्या होगा, और इसको जब मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे ये x, और यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट, इसीलिए मैंने बोला था वहां पे कर्व्ड ब्रैकेट का मतलब ही होता है ये हमारी कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है। और जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, दैट मीन्स ये हमारी डिस्क्रीट सिग्नल है। तो डिस्क्रीट सिग्नल देखो, 0 पे तो 0 वैल्यू है, 1 पे तो 1 है, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 के सीध में है, 2 पे है 2 वैल्यू, और 3 पे है n इक्वल्स टू 3 पे क्या वैल्यू है 4, n इक्वल्स टू 4 पे है वैल्यू 0, n इक्वल्स टू 5 पे वैल्यू है 1 के बराबर। ये मैंने 1 के बराबर थोड़ा, ठीक है। तो जो ये सिग्नल है ये हमारी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। अब देखो, अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, x ऑफ n इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में ही सबसे पहला वैल्यू क्या है, 0 पे क्या है सिग्नल, तो 0, कॉमा
1 पे क्या है सिग्नल वैल्यू, 1 पे सिग्नल का वैल्यू है 1। उसके बाद 2 पे सिग्नल का वैल्यू क्या है, 2 के बराबर। उसके बाद 3 पे सिग्नल का वैल्यू क्या है, 4 के बराबर। उसके बाद 4 पे सिग्नल का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। और 5 पे सिग्नल का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर। की मैंने क्लोज, और यहाँ पे मुझे दिखाना है ऐसे, दैट मीन जो हमारा ओरिजिन है जहाँ पे एक्सिस मीट हो रही है वो 0 पे है और हम जा रहे हैं यहाँ से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, तो ऐसे हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्यों बोलते हैं? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज ओनली डिफाइंड, वो हमारी हर एक पॉइंट इज ओनली डिफाइंड एट डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स, एट डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स। हर एक टाइम इंटरवल पे डिफाइन नहीं है, सिर्फ कुछ डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स पे जो हमारी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो डिफाइंड है। जैसे 0 पे डिफाइंड है, 1 पे। अगर मैं आपसे पूछूं 0.5 पे क्या वैल्यू, मुझे यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है कुछ। अगर मैं आपसे पूछूं 2.5 पे, 2.2 पे दिया हुआ है, 3 पे, लेकिन 2 और 3 के बीच जितने भी वैल्यूज आते हैं 2.1, 2.2, 2.3, वहां पे सिग्नल डिफाइंड नहीं है। तो ये मेरी है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, और ये जो हमारा एरो है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है 0। अगर मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन दूं, चलो मुझे ड्रॉ करके दो, मेरे पास, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूं, मेरे पास ऐसे सिग्नल है x ऑफ n इक्वल्स टू 1 2 3 0 2 1। अब ओरिजिन दिया हुआ है 3 पे, 3 पे ओरिजिन मतलब इशू 0, इस साइड पे +1 पे, जब n होगा 1 तो 0 वैल्यू, n होगा 2 तो 2 वैल्यू, जब n होगा 3 तो 1 वैल्यू। और यहां से मुझे जाना है -1 और माइन, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ। अब जब मैं इसको ड्रॉ करने बैठूंगा तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है, ये 0 1 2 3 तक ही जाना है, ये -1 और ये -2। 0 पे वैल्यू क्या है सिग्नल का, 3। इसको मैं यहाँ पे 3 2 1, और यहाँ पे x आपको पता ही है, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में n हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 1 पे सिग्नल का वैल्यू, यहाँ पे 1 पे सिग्नल का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। तो ऐसे यहाँ पे 0 पे मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया। 2 पे सिग्नल का वैल्यू 2 ही है, तो ऐसे थोड़ा ये टेढ़ा हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा। 3 पे सिग्नल का वैल्यू 1 के बराबर। -1 पे सिग्नल का वैल्यू किसके बराबर, ये है -1, जब n होगा -1 तो सिग्नल का वैल्यू 2, तो ऐसे। और जो हमारा -2 है उस पे सिग्नल का वैल्यू 1 के बराबर। तो ये था हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है। चलिए देखते हैं अब हमारा इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल, इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल। अगर हमारा x ऑफ t है बराबर x ऑफ -t के, तो ये मेरा इवन सिग्नल। ऐसे ही x ऑफ n डिस्क्रीट में है बराबर x ऑफ -n के, ये भी इवन सिग्नल। और ऑड सिग्नल क्या, ऑड सिग्नल का मतलब x ऑफ t है बराबर माइनस ऑफ x ऑफ -t, और जो हमारा x ऑफ n है बराबर माइनस ऑफ x ऑफ n। ड्रॉ करके बताता हूँ इवन सिग्नल क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा हमारी कॉस जो है वो इवन सिग्नल है, तो कॉस का जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ ऐसे, 0 पे होता है वो 1, और यहाँ पे 90 पे 0, -90 पे 0। अगर मैं यहाँ पे 45 पे वैल्यू देखूं वो है कुछ इसके बराबर, और -45 पे वैल्यू देखूं वो भी है इसी के बराबर। दैट मीन्स कॉस थीटा है बराबर कॉस ऑफ -थीटा। तो हम इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा इवन सिग्नल है, ये हमारा
इवन सिग्नल है। क्योंकि और हम बोलते हैं एक इवन सिग्नल है, वो होती है सिमेट्रिक, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। जो हमारी सिग्नल होगी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, उसको हम बोलते हैं इवन सिग्नल। क्या बोलते हैं? इवन सिग्नल। ऐसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं, चलो बताओ, अच्छा मैं पहले ऑड सिग्नल दिखाता हूँ। ऑड सिग्नल का मतलब जो हमारी साइन होती है, देखो कैसे साइन छसा के ईद, कभी ऐसे भी देखा होगा, ऐसे। दैट मीन जो मेरा यहाँ पे थीटा मतलब 90 पे 1 होता है और -90 पे -1 होता है, ठीक है। ये होती है, इसको हम बोलते हैं इट्स एंटीसिमेट्रिक। इट्स एंटीसिमेट्रिक, यहाँ से ऊपर की ओर है, यहाँ से नीचे की ओर है, इसको हम बोलते हैं ऑड सिग्नल। देखो एक्स ऑफ टी, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 का बराबर 1, अब माइनस ऑफ साइन ऑफ -90 किसके बराबर आएगा? साइन ऑफ -90 किसके बराबर है? -1 के, आया 1 के बराबर, यही मैंने लिखा एक्स ऑफ टी। टी मतलब यहाँ पे थीटा है मेरा, अब तो टी मतलब जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे मेरा थीटा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एंटीसिमेट्रिक है। हाँ, तो अब जैसे हम डिस्क्रीट सिग्नल में बात करेंगे इवन एंड ऑड सिग्नल की। इवन सिग्नल जैसे जो वैल्यू 1 पे है, अगर वही वैल्यू -1 पे भी है, जो वैल्यू 2 पे है, मान लो 2 पे 0 है, तो -2 पे भी 0 होना चाहिए। 0 क्योंकि 0 का मैटर नहीं करता, 0 पे होता कुछ भी, मगर 1 और -1 पे भी, 2 और -2 भी, ऐसे अगर 3 पे कोई वैल्यू है इतना, तो यहाँ से -3 पे भी उतना ही होना चाहिए। तो हम इसको बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब अगर यथ लगाओ ये मिरर इच बस इमेज मिरर इमेज, हम इसको फोल्ड तो ये हम मिरर इमेज दिखती है। इट्स सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सेम है। अगर वाई एक्सिस पे इंसान खड़ा हो जाए, यहाँ पे अगर इंसान यहाँ पे खड़ा हो जाए, तो यहाँ से अगर नजर मारे, यहाँ से अगर नजर मारे तमिस बास ही होगी तवे दपान इट्स एन इवन सिग्नल। अगर हम ऑड सिग्नल की बात करेंगे, ऑड सिग्नल होगा कुछ ऐसे, अगर 0 पे कुछ भी वैल्यू हो फर्क नहीं पड़ता, मान लो ये 2 है, अगर मेरा यहाँ पे अगर मेरा जो मेरा ये है, अगर मेरा 1 पे है, 1 aspect वैल्यू सिग्नली 1, तिल गई आसन -1 aspect वैल्यू सिग्नली -1 के बराबर, ऐसे होना चाहिए। ये इसको हम बोलते हैं, ये हमारी ऑड सिग्नल है। हमें आगे देखना, हमें हर एक सिग्नल को कैसे इवन और ऑड में रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। आज हम थोड़ा बेसिक्स डिस्कस करें सिग्नल्स के बारे में, तो चलिए एक और सिग्नल डिस्कस करते हैं। उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है? पीरियोडिक सिग्नल होता है सिग्नल which repeats after a fixed time interval, जो कुछ टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। मतलब जैसे हमारा साइन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा रीड्रॉ करता हूं। मान लो ये साइन है, ऐसे ही इस साइड पे भी बनाना। मैं यहाँ पे स्टार्ट, यह है 0, यह है 2 पाई, यह है 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ठीक है। अभी मैंने लिखा है, देखो यहाँ सिग्नल ऐसे जा रही है और 2 पाई के बाद हमें सिग्नल, जो हमें 0 पे सिग्नल थी ना, वही हमें 2 पाई के बाद भी मिल रही, वही हमें 4 पाई के बाद भी मिल रही। तो मैं कह सकता हूँ ये पीरियोडिक सिग्नल, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रही है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ मुझे टाइम पीरियड क्या है? आप लोग फट से बताओगे कि ये 2 पाई है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 4 पाई है? क्यों? अगर मैं मुझे लगता है ना कि अगर मैं 0 से 4 पाई तक सिग्नल देखूं,
वही सिग्नल हमारी 4 पाई से 8 पाई तक भी है। तो मैं कह सकता हूँ 4 पाई के बाद भी ये रिपीट हो रही है सिग्नल, जैसे 6 पाई के बाद भी रिपीट हो रही है। तो अगर आपसे कोई टाइम पीरियड पूछे तो आप 2 पाई भी बोल सकते हो, 4 पाई भी बोल सकते हो, 6 पाई भी बोल सकते हो। तो ऐसे लिखते हैं x ऑफ t है बराबर x ऑफ t प्लस एन टी। n जो हमारा है इट्स एन इंटीजर, और t जो हमारा है दैट्स टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड अभी है, जैसे यहाँ पे साइन वेव में t है 2 पाई के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ जो हमारा साइन थीटा है वो है साइन ऑफ थीटा प्लस, अगर मैं n को 2 रखूं तो ये आएगा 2 इंटू 2 इज दैट इज 4 पाई, n को 3 रखूं तो आएगा 6 पाई, 8 पाई, 9 पाई। लेकिन एक चीज जो सबसे, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड t को, लेकिन द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसके बाद सिग्नल खुद को रिपीट कर रही है, जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल क्या है? 2 पाई। तो हम इसको बोलते हैं 2 पाई के बाद सिग्नल खुद को रिपीट कर रही है, तो इसको फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं। फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है? द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच अ सिग्नल रिपीट्स। हमें पता है यहाँ 2 पाई के बाद सिग्नल खुद को रिपीट कर रहा है, तो हम, और ये सबसे छोटा है, उसके बाद मतलब हम कहने को टाइम पीरियड को 4 पाई भी बोल सकेंगे, क्योंकि 4 पाई के बाद भी सिग्नल रिपीट हो रही है, लेकिन द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज पीरियोडिक सिग्नल। उसके बाद नॉन पीरियोडिक सिग्नल होता है जो खुद को रिपीट नहीं करे, जैसे ये हमारा है, इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ये हमारी नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो खुद को रिपीट नहीं करी। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं जाते जाते, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे एक है, तो मैंने इसको ले लिया यहाँ पे t, और ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है, तो इसको करो ब्रैकेट में, ये 0 1 2 3। मैं आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ, टाइम पीरियड मतलब टाइम आफ्टर विच सिग्नल रिपीट्स, और ये ऐसे ही जा रही है बहुत दूर तक, इन्फिनिटी तक ऐसे। तो ये 4 5 6, आप बोलोगे सर 1 भी 2 भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि 2 जैसे यहाँ पे 0 से 2 तक भी है 2 पहाड़, 2 से 4 तक भी है 2 पहाड़, आप 3 भी बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं फंडामेंटल टाइम पीरियड बताओ, फंडामेंटल टाइम पीरियड का टी और नीचे 0 को बोलते हैं तो फंडामेंटल टाइम पीरियड है इसका 1 सेकंड, क्योंकि ये 1 सेकंड इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द सिग्नल रिपीट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।